हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में कि लाइट क्या होती है, ठीक है, लाइट का नेचर कैसा होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज को बहुत ध्यान से समझना ताकि चीजें आपकी बहुत क्लियर रहे। तो सबसे पहले बच्चों, आज का टॉपिक हमारा होगा स्फेरिकल मिरर। तो आज हम स्फेरिकल मिरर से शुरुआत करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि स्फेरिकल मिरर क्या है, तो आप बताते हो कि स्फेरिकल मिरर एक होलो स्फीयर होता है। क्या होता है स्फेरिकल मिरर बच्चों? एक होलो स्फीयर। होलो स्फीयर मतलब होता है खोखला स्फीयर। एक होलो स्फीयर जिसके पास बच्चों दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अगर आपने किसी, ये देखो इस पर आपने पॉलिश कर रखा है ना, आपने, हमारे पास क्या है कि एक सरफेस है जिस पर हमने पॉलिश कर रखी है। तो एक तरफ पॉलिश सरफेस और पॉलिश सरफेस के ठीक अपोजिट ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी क्या बताओगे कि पॉलिश सरफेस के ठीक अपोजिट क्या होता है? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। आ रहा समझ में? ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या बनी, तो हम बताएंगे अ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere। यानी कि एक होलो स्फीयर जिसके पास दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। देखो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको यहाँ नजर आ रही होगी, ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ये है, ये देखो अंदर की तरफ, और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों बाहर की तरफ। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ R1, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको नाम दे देता हूँ R2। ठीक है। तो अब अगर स्फेरिकल मिरर में दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो कर्व है, एक का है इनवर्ड अंदर की तरफ, एक का है बच्चों आउटवर्ड, तो इसलिए क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे दो टाइप के हमारे पास होते हैं। पहला टाइप होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होता है। ठीक है। और इसी मिरर को हम अभी नाम देंगे बाद में, इसको बच्चों हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम क्या करते हैं कि जब किसी कॉनकेव मिरर पर, ये देखो ये दे रखा ना यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, तो ये देखो इनवर्ड है, और पॉलिश सरफेस कहाँ होगी बच्चों? ऐसे बाहर की तरफ होगी। ठीक है। तो जब आप इस पर क्या कराते हो, रे इंसिडेंट कराते हो, ऐसे पैरेलल है, तो इसका नेचर होता है ये हर रे को ऐसा इकट्ठा कर देता है एक पॉइंट पे, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, इकट्ठा करने वाला होता है। तो कॉनकेव मिरर क्या है? वो मिरर यानी कि वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। यहाँ देखो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, ये पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ है, तो यहाँ लिख देते हैं इनवर्ड। ठीक है। और वो अगर पूछेंगे कि ये बताइए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों आउटवर्ड होता है। क्या होता है? आउटवर्ड। ये बिल्कुल याद रखना। ठीक है। इनवर्ड सरफेस है तो इसको हम बोलेंगे क्या, आपका कॉनकेव मिरर। आउटवर्ड सरफेस है तो इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को बच्चों हम कहते हैं यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर अभी पूरा बताएंगे, अभी तो खैर मैं स्टार्ट में इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। ठीक है। तो ये जैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो जैसे आप इस पर रे इंसिडेंट कराते हो तो ये क्या करता है, इसको ऐसा देखो फैला देता है। ये जैसे आपने इंसिडेंट, ये इसको क्या करेगा बच्चों, ऐसा फैला देगा ये।
तो ये क्या करता है, इसका नेचर कैसा है बच्चों, डाइवर्जिंग नेचर होता है, यानी कि क्या करता है, फैलाता है। तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर का नाम दे रखा है। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक, कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, ये मैंने आपको बताया। दूसरी चीज बच्चों आपको ये बिल्कुल याद रखना है, अगर आप इसको आसान तरीके से समझो तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में एक स्पून है ऐसा, ये क्या है बच्चों, एक स्पून है ऐसा। ठीक है, एक स्पून है, रुक जाओ और ठीक से बनाते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास बच्चों, हमारे घर में एक स्पून है, कैसा, ऐसा स्पून है एक, मान लो। ठीक है, और ये, तो जब ये आपके पास क्या है, एक स्पून है, इस स्पून की जब हम चर्चा करते हैं तो इस स्पून पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, ये इनवर्ड है तो इसको हम कॉनकेव कहते हैं, और जो आउटवर्ड वाला पार्ट होता है इसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। इनवर्ड वाला पार्ट क्या है बच्चों, कॉनकेव है, और आउटवर्ड वाला पार्ट कौन सा होता है बच्चों, आपका कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। इतना पूरा क्लियर है तो एक बार बताओ अच्छे से, इतना अगर क्लियर है तो, अगर बताओ इतना अगर क्लियर है जल्दी से बताओ, ये चीज अगर क्लियर है तो जल्दी से बताओ कि ठीक है। अब बच्चों इसके बाद जो है आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जब स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा है तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, ये स्फेरिकल मिरर है बच्चों, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट हमारा होगा बच्चों वो क्या होगा, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में सबसे पहला टर्म आपको आना है जिसको बच्चों हम पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। पोल क्या होता है, तो हम जो समझा रहे हैं उसको समझना ध्यान से। पोल कहते हैं किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मान लो ये कौन सा मिरर बताया, कॉन्वेक्स है बच्चों, तो इस कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा, ये इसको हम ज्योमेट्रिकल सेंटर भी कहते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पोल। ये यानी कि अगर आपसे बोला किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं। ठीक है, और जितनी भी डिस्टेंस हम नापेंगे बाद में वो इससे नापते हैं। पहला भी आप टर्म समझो खाली, पोल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, यहां बता दूं, ये देखो, आप इसको समझो ध्यान से, यहां आपको ये दिख रही है, इसको देखो, ये पोल देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा बच्चों, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहा, है ना, ये सेंटर है, इसको पोल कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है बच्चों जिसको हम कहते हैं आपका नेक्स्ट वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो हमने अभी स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, ये स्फेरिकल मिरर है बच्चों, ये स्फेरिकल मिरर है पूरा, तो इस रिफ्लेक्ट यानी कि स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर के, जैसे स्फीयर का अपना एक सेंटर होता है, ये जैसे हॉलो स्फीयर है या कोई भी स्फीयर है तो उसका सेंटर होगा ना, तो इसके सेंटर को यानी कि इसके स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और पोल क्या होता है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पोल होता है ये, और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका होता है, पूरा स्फीयर का। स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं। ये बात बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ लो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, दो बातें हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किससे करते हैं बच्चों, सी से, यहां दिखा रखा है। इसको डिनोट, पोल को डिनोट करते हैं पी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को करते हैं सी से। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला आता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस होता है, कहां से कहां तक, पोल से लेकर, कहां से बच्चों, पोल से लेकर, ये पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे आपको पता है स्फीयर की रेडियस होती है ना बेटा, तो स्फीयर की रेडियस जैसे है वैसे ही स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताया, द डिस्टेंस बिटवीन, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों, आपको दिख रहा है, यहां पर लिखा भी है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, कैपिटल आर से दिखाते हैं, यहां लिखा भी है आर बराबर आपका
पीसी। तो 3 टर्म बता दिए हैं। पहला टर्म पोल समझाया, दूसरा टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर समझाया, तीसरा बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताया है। इसके बाद आगे चलते हैं। जब अगली कहानी हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो अगला आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। जैसे मान लो ये दिखाया हम, ठीक है, ऐसा अगर हमने बनाया, यहाँ पे ये समझ लो ऐसा है ना बेटा। तो एक ये है पोल, और अगर ये स्फेरिकल वे है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा। तो एक लाइन है, ये देखो एक लाइन है, ये एक लाइन है जो किसको पास कर रही है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए जाती है। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो यहाँ लिखा है एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इट इज द रेफरेंस लाइन फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम, यानी कि ये एक रेफरेंस भी देती है जिसमें हम रे डायग्राम बनाते हैं, और रे डायग्राम में इसका बहुत महत्व है। तो अगली चीज क्या बताए बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका कोई सिंबल नहीं है क्योंकि एक लाइन है। ये क्या बच्चों, एक लाइन है, तो इसलिए इसका कोई सिंबल नहीं होता, ये ध्यान देना। ठीक है, तो अगली चीज क्या बताए बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो किसको पास करते हुए जाती है बच्चों, दो को, एक पोल को पास करती है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए जाती है। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बिल्कुल ध्यान समझना। अगला आता बच्चों प्रिंसिपल फोकस। तो हम ये कहते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है। ठीक है, होता क्या है बच्चों, जब भी हम किसी भी मिरर पर कोई भी रे इंसिडेंट करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो, जैसे ये है ना, ऐसा है, तो ये कौन सा मिरर हमारे पास है, ये कॉनकेव है, ये गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका पोल। तो जब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन क्या करते हैं बच्चों, ड्रॉ करते हैं। ऐसा किस पे कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर पे करते हैं। तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी रेज जो होती है बच्चों, ये सभी रेज क्या करती है, एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। ये सभी रेज एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, तो इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। यहां लिखा भी है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इन अ कॉनकेव मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इन अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब जो भी है, चाहे कॉनकेव पे टकराएगी चाहे कॉन्वेक्स पे टकराएगी, और टकराने के बाद अगर एक पॉइंट पर आकर मिलती है तो उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकस करना, फोकस कहाँ कर रहे हैं, आया क्लियर हो गया। अभी प्रिंसिपल फोकस को और हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों प्रिंसिपल फोकस ये तो पता है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पर आकर रिफ्लेक्शन के बाद सभी लाइन या सभी रेज आकर मिलती है, और उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगला आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है बच्चों, फोकल लेंथ क्या होता है, जहां पर प्रिंसिपल फोकस बना हम पोल से वहां का डिस्टेंस नापते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि आपका फोकल, यानी फोकस तक का डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहां लिखा भी है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस है ना, इज कॉल्ड क्या, फोकल लेंथ। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, यहां लिखा भी है। अच्छा, अब एक बात और समझो जो बता रहा हूं मैं यहाँ, है ना, ये जैसे कि आपको पता है ये हमारा है कॉनकेव मिरर, है ना बेटा, और आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, इधर पोल था, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां पर फोकस बना, क्या बना बच्चों, फोकस, यानी एफ बना। तो आपको पता है कि जो ये चीज है पूरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, कहां से कहां तक, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। दूसरा फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। तो हमसे कितनी बार ये पूछा जाता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, तो हम बताते हैं फोकल लेंथ जो होता है ना बच्चों, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये देखो यहाँ
फोकल लेंथ है ना ये, तो ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया मान लो 30 सेंटीमीटर, है ना बेटा, तो आपको फोकल लेंथ क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इस पे एक दो, बकाया मैं इसका पूरा एक लेक्चर तुम्हें दूंगा जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, ध्यान देना। अभी लेकिन चीजों को समझो आप। तो F बराबर होता है R/2, तो ये आएगा 30/2, 30/2 यानी कितना आएगा बच्चों, 15 सेंटीमीटर आपका होगा, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। फोकल लेंथ बता दिया, तो मैंने पूरे आपको 6 चीजें बताई है, तो 6 चीजों में आप यहाँ पर देख लो अच्छे से, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना बच्चों, उसके बाद क्या है, पोल क्या होता है, ये देखो सेंटर पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या एक लाइन है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पर सभी रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस अपना। अभी प्रिंसिपल फोकस पे और हम डिस्कस करेंगे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखिए एक सवाल बोला है, अ कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास क्या कहता है कि जो आपका कॉनकेव मिरर है, ये ध्यान देना बच्चों, अभी मैं आपको प्रिंसिपल फोकस पढ़ाऊंगा, ये देखो ये मैंने फोकल लेंथ का टॉपिक आपको बता दिया, इसीलिए मैं फोकल लेंथ पे बता रहा हूं। अभी इसको समझने का प्रयास हम करेंगे अच्छे से, या पहले ये समझा देता हूं, आ जाओ पहले ये समझा देता हूं ताकि फिर इस पे क्वेश्चन कराएंगे। पहले इसको समझो, आपको हमने क्या क्या, पहले हमने प्रिंसिपल फोकस देखा कॉनकेव का, हमने देखा कि जब आप सभी रेज को कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट कराओगे तो वो किस तरफ मिलेंगी, कन्वर्स होके मिलेंगी कि डाइवर्स होके। तो हमने क्या किया, ये देखो इसको मैंने पीछे बताया भी था कि इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने समझा रखा है, इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये क्या है बच्चों, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या थी मैंने समझा था ना पीछे, मैंने बताया भी था कि बीम ऑफ लाइट जो होती है बच्चों, वो क्या होता है, रे का अपना ग्रुप होता है, और हम इसी पे डिस्कस करेंगे। ये देखो है ना, ये बीम ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आप समझिए, आपने देखा कि जो आपने बीम ऑफ लाइट यानी रे को जब क्या कराया, ये पैरेलल रेज सारी है ना, पैरेलल रे को जब आपने किस पर, ये आपका कौन सा बच्चों मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर पर जब आपने इंस्टेंट कराया तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी आकर एक पॉइंट पर मिल गई, और इस पॉइंट को बहुत अच्छे जानते हो, इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस, पीछे हमने पढ़ा था अभी, है ना, मैंने बोला भी था, अभी सब समझाऊंगा मैं, तो यहाँ समझो अच्छे से। तो आपको क्या दिखता है इसमें, देखिए आपको बच्चों दिख रहा है कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो पोल के लेफ्ट साइड बन रहा है, और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सभी डिस्टेंस हम पोल से नापते हैं। अब आप ये देखो कि जितनी भी डिस्टेंस है आप पोल से नाप रहे हो, अगर हम मैथ्स में देखें, वैसे यहाँ भी हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, तो मैथ्स में आपने देखा होगा कि जो लेफ्ट साइड का होता है, ये मान लो जहां से आप नाप रहे हो उसको ओरिजिन कहते हो, राइट साइड वाले पर प्लस होता है और लेफ्ट साइड वाले पे माइनस होता है, ये तो पढ़ा है सबने, ठीक है। और वैसे भी साइन और कन्वेंशन हमसे कहा जाता है कि जो इंसिडेंट रे जा रही है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप कोई डिस्टेंस नाप रहे हो, किसमें, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, जा किधर रही है, इधर देखो लेफ्ट से राइट जा रही है, और आप नाप कहां से रहे हो, राइट से लेफ्ट को नाप रहे हो, ऐसा तो अपोजिट नाप रहे हो, तो अपोजिट वाले को नेगेटिव कहते हैं। और मैथ्स में सिंपल क्या बता रहा हूं मैं, ये ओरिजिन मान लो अगर, तो इस तरफ क्या होता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो फोकल लेंथ यानी कि जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस नेगेटिव है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा है बच्चों, आपको दिख रहा है नेगेटिव है, किसका, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव मिरर का, सॉरी, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव है। दूसरा आप देखो ये कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। यहां बताया भी था मैंने पीछे कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो इकट्ठा करता है। अभी इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसके यूज, कन्वर्जिंग नेचर को देखते ही इसका यूज हम उन जगह पर करते हैं जहां हमें फोकस चाहिए, यानी कि जहां हमें बिल्कुल एकदम फोकस चाहिए, हाईलाइट चाहिए जहां पर एकदम, वहां पर हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस falls on a concave mirror, the reflected rays converge and meet at a point in front of
द कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बन रही है, और इस पॉइंट को बच्चों हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सिंपल सा जो मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपने रे डाली है, वो रे क्या करती है, वो रे कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलती है, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल एफ से दिखाते हैं। अब आपको क्या क्या दिखा, पहली चीज दिखी जो आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट टू पॉइंट एकदम, ठीक है। इससे हम क्या क्या सीखते हैं, पहली बात बच्चों हमने सीखी कि जो कॉनकेव मिरर है इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। पहली बात क्या सीख रहे हैं बच्चों हम, कि जो आपका कॉनकेव मिरर है वो कौन सा मिरर है बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर है, बिल्कुल एकदम ध्यान से, कन्वर्जिंग मिरर है। दूसरी बात हम क्या सीखते हैं, दूसरी बात हम सीखते हैं कि कॉनकेव मिरर जो होता है ना, कॉनकेव मिरर जो होता है इसकी जो क्या होती है, इमेज होती है, वो रियल बनाता है ना, रियल मतलब मोस्टली रियल बनाएगा। अभी हम बताएं कुछ केस में वर्चुअल बनाता है, कुछ मतलब एक केस आता है जिसमें हम वर्चुअल का क्या डिस्कस करें, मतलब मोस्टली इसका नेचर रियल ही होता है। रियल का मतलब क्या है, देखो रियल को हमेशा डार्क लाइन से दिखा जाएगा, रे में, डार्क रे पे, और इमेजरी को हमेशा डेड डैश से दिखाया जाएगा। ऐसा जहां पर हमने डॉटेड लाइन का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो डॉटेड लाइन्स है, ये या डॉटेड रे है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो आपका डार्क रे है ये रिप्रेजेंट करती है रियल इमेज को, ठीक है। तो पहली बात कॉनकेव मिरर क्या है बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर है। दूसरा बच्चों कॉनकेव मिरर रियल बनाता है, और एक केस में हम वर्चुअल की भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ ये भी लिख रखा है देखो, और ये इसकी जो प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बनता है इधर। लेकिन जो मेन बातें हैं, जो तीन बातें हम पकड़ने मेन ये है, और तीसरी बात क्या, फोकल लेंथ की हम चर्चा करते हैं। पेपर में आपको तीन लिखना खाली, अगर आपसे प्रिंसिपल फोकस पूछा और उसके कैरेक्टर दिखेंगे तो तीन कैरेक्टर। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट साइड बनती है। पहला कन्वर्जिंग मिरर होता है, दूसरा रियल इमेज फॉर्म करता है मोस्टली, और एक केस में वर्चुअल करता है। एक केस कौन सा है, जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहेगी। जितना सिखा रहा हूं उतना सीख लो पहले। फोकल लेंथ की बात करते हैं, फोकल नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है तो आपको यहाँ दिख भी रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, या फिर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है। जिसको लेफ्ट साइड वाला समझ मारा वो है समझ लो, जिसको अभी हम साइन कन्वेंशन बताएंगे कि जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है, अगर आप उसके उल्टे डायरेक्शन में नापते हो नेगेटिव होगा, और उसी की डायरेक्शन नापते हो अगर आपने आगे की तरफ ही नापा ऐसा तो पॉजिटिव होता है। तो अभी हम उल्टा नाप रहे हैं तो नेगेटिव है, और जिसको प्लस माइनस समझ मारा वो समझ लेना। फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। तो अभी जो क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे, ये देखो कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था पहले आपको पढ़ा देते हैं। अभी मैं और भी पढ़ा रहा हूं, दोनों पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद सवाल करते हैं। अब बच्चों कॉनकेव मिरर की इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने कॉनकेव मिरर का यूज किया है। अब पेपर में सवाल आया राइट 2 यूजेस या 3 यूजेस। तो पहला यूज बच्चों इसका होता है हेडलाइट और टॉर्चेस के लिए। देखो ये टॉर्च लगा रखा है, हेडलाइट के लिए इस्तेमाल होता है, गाड़ी में आपने देखा होगा, क्योंकि इसका नेचर क्या है, कन्वर्ज, इकट्ठा करता है। तो जब लाइट रेज से टकरा कर इमेज फॉर्म करती है तो एक जगह क्या होता है, फोकस होता है, तो आप रोड को अच्छे से देख सकते हो। सर्च लाइट में भी इस्तेमाल होता है, सर्च लाइट भी तो आपको देखना पड़ता है ना, एक जगह फोकस होगी क्योंकि कन्वर्ज करता है। दूसरा शेविंग के लिए यहाँ दिख भी रहा, देखो ये शेविंग के लिए यहाँ बता रखा है। शेविंग पर्पज से भी बच्चों इसको इस्तेमाल करते हैं, मेकअप के लिए भी हम यूज करते हैं, मेकअप, ताकि शेविंग करते समय आपको क्या है कि कहीं पर भी जब आप यानी रेजर लगा रहे हो तो आपको बिल्कुल एकदम साफ दिखना चाहिए, एकदम अच्छा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फोकस करके हमको दिखाता है शीशे पे, और इजिली हम शेव कर सकते हैं। डेंटिस्ट मिरर, देखो डेंटिस्ट को भी क्या करता है, कन्वर्ज करके दिखा रहा होता है, ताकि अगर देखो दांत में अगर वो है तो डेंटिस्ट क्या करता है कि जो उसका मिरर होता है उसमें दांत जहां पर खराबी है या जहां इन्फेक्शन है, जहां पर कोई चीज खराब हुई है, उसको उस मिरर में बहुत अच्छे से फोकस करके दिखाएगा, और डॉक्टर को क्या होगा, काफी इजी तरीके से देखने को मिलेगा। डॉक्टर बहुत इजी तरीके से देख सकता है और आपका ट्रीटमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर आप कॉन्वेक्स करोगे तो फैला देगा तो फोकस नहीं होगा एक जगह पे, तो आप
अच्छे से नहीं देख पाओगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ पर क्या चीज खराब है। अगला आता है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस बच्चों ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा। सोलर फर्नेस के लिए भी इस्तेमाल होता है, सोलर कुकर के लिए भी करते हैं, ठीक है। सोलर, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब सोलर रे आती है यानी कि सन से जो रे आती है पैरेलल, इस पे टकराती है तो एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। जैसे ये क्या करेगा, ऐसा ऐसा, ये एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा कर देगा और हमारा काम बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या क्या बताया, यूज हेडलाइट, सर्च लाइट या टॉर्च के लिए होता है, सेविंग या मेकअप मिरर के लिए होता है, या फिर तीसरा डेंटिस्ट मिरर के लिए इस्तेमाल होता है, चौथा बच्चों सोलर फर्नेस के लिए होता है। ये मैंने आपको दिखा भी दिया प्रैक्टिकली यहाँ पर सारे सारे, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। अगला पॉइंट आता है आपका, हम बात करते हैं दूसरे भाग पे, कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, उस पर जब हम डील करते हैं तो हम बताते हैं कि जब आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आपने रे को यहाँ पर इंसिडेंट कराया, कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन के बाद सभी रे को डाइवर्ज यानी फैला देता है। तो ये डाइवर्ज कर रहा है तो इसका नेचर डाइवर्जिंग मिरर है, ये अभी हम लिखेंगे इसको, ठीक है। और जब ये डाइवर्ज करेगा तो फैल जाएगा, तो फैलेगा तो हमें क्या नहीं मिलेगी, इमेज मिलेगी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक वर्चुअलिटी यानी कि हम अपनी तरफ से इन रिफ्लेक्टेड रे को आगे एक्सटेंड कराते पीछे की तरफ, ऐसा, ये देखो डॉटेड लाइन है तो ये वर्चुअल है, और जब डॉटेड लाइन को हम मिलाते हैं तो ये आके एक जगह मिलती है, जिस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, और फोकस है तो फोकस तक का जो लेंथ है बच्चों, फोकल लेंथ है, और आपको साथ में क्या चीज दिख रही है कि जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड है, और राइट साइड हम क्या लेते हैं बच्चों, प्लस लेते हैं, और उसका राइट लेफ्ट साइड बना था, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है, डेफिनेशन तो लिखी है, when a beam of light rays parallel to the principal axis falls on a convex mirror, the reflected ray spread out यानी डाइवर्ज हो जाती है। If these reflected rays are extended backward, they meet at a point behind the mirror. This point is known as क्या, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पे आपको क्या क्या पॉइंट यहाँ पर मैंने बताया। पहला पॉइंट आपको याद रखना कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर। दूसरी चीज क्या है, डाइवर्जिंग मिरर के साथ साथ अगर आपसे पूछेगा और क्या चीज दिखता है तो हम बताएंगे इसकी जो इमेज है वो ऑलवेज वर्चुअल दिखती है, ये रियल दिखाता। मैंने कहा ना कॉनकेव तो एक केस में वर्चुअल दिखाता है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज शो करता है। तीसरा, इसका जो फोकल लेंथ होता है बच्चों पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम इन बातों को बता रहे हैं। जो प्रिंसिपल फोकस है वर्चुअल दिखा रहा होता है, कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर, फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। एक याद रखना, नेचर कैसा होता है बच्चों, डाइवर्जिंग नेचर होता है। मेरी बात इतनी क्लियर है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप पूछोगे, तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, वरना हमें तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए तो आपको बहुत अच्छी सारी हेल्प मिले यानी। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का अब हम यूज समझते हैं कि यूज डाइवर्जिंग के हिसाब से यूज क्या क्या है। सबसे पहला आता है रियर व्यू, ये पेपर में पूछा भी गया है कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल रियर व्यू के लिए क्यों करते हैं। तो इसके दो कारण हैं। एक कारण तो बच्चों क्या है कि ये ध्यान देना, एक कारण तो ये है कि ये जो हमारे पास होता है ये हमेशा इमेज बनाता है डिमिनाइज्ड। डिमिनाइज मतलब होता है छोटी इमेज बनाता है, यानी बहुत बड़े हिस्से को छोटे में करके दिखा रहा है, ये सी क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी है इमेज बताता है वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट मतलब सीधा बनाता है, नहीं तो कॉनकेव बनाता है इन्वर्टेड उल्टा बनाता है। तो आपको गाड़ी पीछे की उल्टी दिखी, यहाँ देखो इस वाले पे दिख रहा होगा आपको, देखो पीछे की गाड़ियां, कितनी सारी गाड़ियां लगी है पीछे, देखो यहाँ ये, तो आपको कितनी सारी गाड़ियां दिख रही है एक छोटे से मिरर के अंदर। तो इसी को डिमिनाइज नेचर कहते हैं, और सब सीधी दिख रही तो इसको इरेक्ट बोलते हैं। तो ये क्वालिटी है इसके अंदर, इसीलिए इसका इस्तेमाल रियर व्यू के लिए करते हैं। दूसरा बच्चों यहाँ मैं एक और बता दूं कि
इसमें देखो यहाँ पर पहले ये बता दो सिक्योरिटी मिरर क्या है। देखो आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में या फिर आपने देखा होगा शोरूम वगैरह में, मॉल्स में या दुकानों में क्या होता है कि शॉप पर एक मिरर लगा रहता है, उस शॉप में देखना उस मिरर में ऐसा यहाँ जैसे दिख रहा है ये ऐसे सब दिखता है पूरा पूरा। तो दुकानदार को बहुत सेफ्टी होती है, इजीली वो क्या कर सकता है पूरे दुकान को कैप्चर कर सकता है। आज तो सीसीटीवी कैमरा आ गया, पर ये है सीसीटीवी कैमरा अपनी जगह पर है। सीसीटीवी कैमरा क्या होगा कि अगर कोई चीज मिसिंग हो जाती है तब आप उसमें देखते हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में आप देखोगे अलग अलग लोकेशन देखने के लिए आपको हर जगह कैमरा फिट करना पड़ेगा। यहाँ लेकिन क्या है कि हम एक बड़ा सा मिरर रखते हैं उस तरफ अपने दुकान के काउंटर के सामने, और वो इस जगह फिट करते हैं कि पूरा दुकान का व्यू उसके अंदर आ जाए, या ऐसी जगह फिट करो जहां पूरे दुकान का व्यू आ जाए, और वहां से आप खाली किस पे देखो, मिरर में देखो तो आपको सब कुछ दिखेगा, लाइव दिखेगा एकदम। ठीक है। और तीसरे यूज की बात करें रोड सेफ्टी, देखो जहां पर क्या होते हैं बहुत ज्यादा ब्लाइंड टर्न होते हैं ऐसे, तो वहां पर भी क्या करते हैं इसके लिए देखते हैं ताकि एक्सीडेंट से बच सके। क्योंकि हुआ क्या कि जहां पर कोई टर्न है ऐसा, मान लो ऐसा टर्न है कहीं पे और आपने यहाँ पर लगा रखा है ऐसा मिरर लगा रखा है, तो यहाँ से जब आपने मतलब शार्प टर्न है ऐसा, देखो ब्लाइंड टर्न है, तो गाड़ी यहाँ से आ रही है और एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, तो आपको ये वाली दिखेगी नहीं। तो अगर आप जब यहाँ से जा रहे हो तो ये वाला आपको देख लेगा और आप इस वाली गाड़ी को देख लोगे, तो आप उस हिसाब से टर्न करोगे और किससे बच जाओगे, एक्सीडेंट से बच्चों बच जाओगे। चौथा मैंने एग्जांपल और दिया है कि आपने देखा होगा जितने भी स्ट्रीट लाइट होती है उनमें भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि आपने देखा वो लाइट को डाइवर्स करता है और ज्यादा स्पेस जो है तक लाइट को फैलाता है, जिससे क्या होता है कि हमें काफी ज्यादा हिस्से में रोशनी मिल जाती है। अगर आप कॉनकेव लगाओगे तो वो एक जगह इकट्ठा कर देगा, तो क्या नहीं फैलेगी, रोशनी नहीं फैलेगी, तो फायदा थोड़े ना, फिर तो बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं इनमें हम क्या करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट के लिए भी करते हैं। चौथा आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट लाइट। ठीक है, चौथा आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लिख सकते हैं। आ रहा समझ में, अच्छे समझ में आ रहा ना बेटा, स्ट्रीट लाइट के लिए करते हैं। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ा कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में, प्रिंसिपल फोकस के बारे में, उनके यूज के बारे में। पीछे मैंने कहा था एक सवाल पे हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे आप देखो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव मिरर का है तो इसका नेगेटिव होगा। आपको निकालना फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो -40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 यानी कितना आएगा बच्चों, -20 सेंटीमीटर। इजी कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला है कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, है ना बच्चों। रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ बराबर होता है आर बाई 2, तो आर क्या होगा बच्चों, डबल हो जाएगा 2f के, तो 2 इंटू में f है कितना 20, तो इसका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। तो +40 और -40 समझ गए ना, -20 ऐसा क्या नहीं, माइनस देखते समझ में आया। f अगर नेगेटिव है तो आपको साफ साफ पता चलना चाहिए कि कॉनकेव है, अगर f आपका पॉजिटिव है तो साफ साफ पता चलना चाहिए कि कॉन्वेक्स है। पूरी बातचीत समझ में आ रही है, कोई ज्यादा मगजमारी है नहीं भाई, आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट आता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, अपर्चर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये आपका एक पोर्शन होता है, यानी कि विड्थ समझ जाओ इसको, जहां से आप रिफ्लेक्ट कर सकते, ये हिस्सा देखो, ये मैं बता रहा हूं, ये समझो यहाँ पे अच्छे से, ताकि बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ही तो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो ना, ये थोड़ा ना कि रे को यहां भेजोगे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जहां तक एक ऐसा पोर्शन या एक ऐसा जिसको हम बोल सकते हैं एक ऐसा साइज या एक ऐसा पोर्शन जहां पर रे टकरा कर, यानी कि रे क्या हो सकती है, इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो सकती है, उस हिस्से को अपर्चर यहाँ पर नाम दिया जाता है। वही चीज लिखा है कि द इफेक्टिव डायमीटर या विड्थ कहो किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। अगर लार्जर अपर्चर होगा तो भाई ज्यादा वो करेगा कलेक्ट लाइट को, बड़ा होगा तो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये अपर्चर है। तो ये 7 पॉइंट है जो स्पेरिकल मिरर से आपको याद रखने हैं। पहला बताया फर्स्ट पोल, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं। दूसरा बच्चों आपका आता है कि अच्छा, तो शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं। अब आप बोलोगे कि इतना सारा याद कैसे करें, तो याद करने का तरीका क्या है बच्चों, ये याद रखना, पापा चाय रोज फ्री पीते आए, पापा चाय रोज फ्री पीते आए, पापा चाय रोज फ्री पीते आए। पी मतलब है बच्चों पोल,
है ना, ऐसे याद कर सकते हो। सी मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर मतलब क्या है बच्चों, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पढ़ा था पीछे हमने। एफ है फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हो। पी आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम कह सकते हैं पीटीआई, है ना। और उसके बाद बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, और ए आपका होता है अपर्चर। ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं। और वैसे जो मैंने बताया कि याद तो बच्चों वैसे भी रखो, कैसे कि एकदम डेफिनेशन के साथ, जैसे जैसे डेफिनेशन आ रही है दिमाग में वैसे वैसे चलो। जैसे आपको पता है पोल, जैसे यहाँ पूछा फर्स्ट आपका क्या आता है, पोल। बात को समझना अच्छे से, ठीक है, थोड़ा लेक्चर बड़ा ना हो जाए। पोल है बच्चों, पोल को क्या बोलते हैं, पोल आपका होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, ये। फिर आपका आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तीसरा क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो किसको पास करती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। चौथा आता है आपका नेक्स्ट वाला जो मैंने बताया, पांचवा केस आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पर सभी रेज आकर रिफ्लेक्ट होकर मिलती है, उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इतना पूरा क्लियर है बच्चों अच्छे से। नेक्स्ट की तरफ हम चल रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। अगला आता है बच्चों, नेक्स्ट वाला हमने देखा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, बात को समझिए ध्यान से। मान लो बच्चों ये आपका कौन सा है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर आपके पास है, ये इसको समझा रहे, ध्यान देना। तो आपने क्या किया, कॉनकेव मिरर की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ बताया जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझा रहे हैं इसको समझना। हमने बताया बच्चों कि जो आपके पास, ये आपके पास है मान लो फोकस, ये आपके पास है मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास है बच्चों पोल। तो हम क्या करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ खड़ा होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा खड़ा होगा मिरर के आगे, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो वो कहाँ कहाँ खड़ा हो सकता है, तो यहाँ खड़ा हो सकता है। तो जहां भी वो खड़ा होगा वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहलाएगी, तो उसको हम बोलेंगे u। और जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो टकराने के बाद उसकी इमेज भी तो बनेगी कहीं, मान लो यहाँ कहीं इमेज बन रही है, तो अगर इमेज बन रही है तो उसका भी तो कोई डिस्टेंस होगा इमेज, तो उसको बोलते हैं v। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, इमेज डिस्टेंस होता है v, और फोकल लेंथ तो होगा, उसको हम बोलते हैं f। तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बताते हैं, और उस रिलेशन को बोलते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं, कि जब आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर लेते हो तो ऑब्जेक्ट हमेशा उसके फ्रंट पे खड़ा होगा, कहां पर खड़ा हो रहा है, कैसी इमेज बनेगी, इमेज में क्या परिवर्तन आएगा, वो सब रे डायग्राम के थ्रू समझाया जाएगा आपको। अभी जो मैं समझा रहा हूं मिरर फॉर्मूला में समझो कि जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसी भी मिरर के फ्रंट पे खड़ा होगा तो उसका अपना कोई डिस्टेंस तो होगा, तो वो डिस्टेंस पोल से नापेंगे, तो उस डिस्टेंस को सिंबलाइज करते हैं हम किससे बच्चों, स्मॉल u से। और अगर रे, उस ऑब्जेक्ट से जब रे निकलेंगी टकराने के बाद जहां पर मिलेंगी उस पॉइंट पे इमेज बनेगा, तो उसको भी आप पोल से नापोगे, तो वो जो इमेज की डिस्टेंस है उसको दिखाते हैं स्मॉल v से। और फोकल लेंथ तो आपको पता है फोकस तक का लेंथ है। तो इन तीनों में हम एक रिलेशन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू होता है 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f आपका होता है v, u और f। v क्या है बच्चों, v आपको ध्यान देना है, v है इमेज डिस्टेंस, v क्या है बच्चों इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है बच्चों फोकल लेंथ, ठीक है। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम चले तो आपको ये ध्यान देना है कि साइन कन्वेंशन कैसे, जैसे ये हमने एक मिरर रखा हुआ है, बिल्कुल मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि चीजें बिल्कुल एकदम साफ रहे, स्पष्ट रहे। कॉनकेव मिरर है, यहां से ये देखो, ठीक है बच्चों। तो ये है पोल, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्व, ये है फोकस, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो ऐसा है, सपोज करो। अब ये मैंने कहा जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से नापेंगे। तो अगर कोई रे इंसिडेंट करा रहे हो ऐसा, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस ये है, आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नाप रहे हो तो पॉजिटिव होगा, और सिंपल भाषा में पोल के राइट साइड पॉजिटिव होगा, और पोल के नेगेटिव साइड की जो डिस्टेंस है वो क्या होंगी बच्चों, आपकी नेगेटिव होंगी। देखो ये
किस तरफ, नेगेटिव तरफ। तो अगर कोई भी इस तरह होगा तो नेगेटिव। जैसे आपको पता है कि मैंने कहा था ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा रखा जाएगा किसके, उसमें ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, इस तरफ होगा। ठीक है, कॉनकेव है तो एफ नेगेटिव लेंगे, कॉन्वेक्स है तो एफ पॉजिटिव लेंगे, ध्यान देना। तो आज की क्लास में बच्चों साइन कन्वेंशन को मैंने बताया कि साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने बता दिया कि सभी डिस्टेंस हम पोल से लेंगे, पोल से राइट साइड पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट साइड नेगेटिव लेना है। उसके बाद फोकल लेंथ बोलेंगे तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेना है। इसके बाद की क्लास में मैं आपको साइन कन्वेंशन बढ़िया से एक बार दोबारा से पढ़ाएंगे इसको, इसे मैग्निफिकेशन दिखाएंगे, ऊपर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है, ये सारी बातें आपको बताएंगे और साथ में रे डायग्राम बताकर फिर आपको हम क्या कराएंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे एक से बढ़ के एक। ठीक है, तो तब तक आज आप इन सब की प्रैक्टिस करो और अगली क्लास में मैंने आपको जो बोल रहा हूँ वो मैं आपके लेकर आऊंगा और हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर ना बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।